इस हिल स्टेशन की खूबसूरती अविश्वसनीय है। यदि आप जिंदगी की भागदौड़ से थक गए हैं और शांति की तलाश कर रहे हैं तो आपको मुन्नार से अच्छी जगह नहीं मिल सकती। अपनी प्राकृतिक सुंदरता, घाटियों, घुमावदार पहाड़ियों, वन्यजीव, विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों के अलावा यह स्थान एक और चीज के लिए काफी प्रसिद्ध है, वो है चाय के बगान। चाय के बड़े बड़े बगानों के साथ साथ यहाँ की वादियों हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यहाँ आपको तरह तरह के चाय बागान मिल जाएंगे और ऊंची नीची पहाड़ियों पर दूर दूर तक फैली हरियाली। मुन्नार अपने सवाना के जंगलों, घुमावदार पहाड़ियों, सुंदर घाटियों, असंख्य नदियों, विशाल झरने, विशाल चाय के बागान और घुमावदार रास्ते के लिए फेमस है। ये सभी मुन्नार की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए शानदार छुट्टियों के अनुभव का हिस्सा है। चलिए थोड़ा मुन्नार की और भी जगह को देखें और देखें मुन्नार कितना सुंदर है। गर्मियों में घूमने के लिए ये जगह थोड़ी हटकर और खास है। इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ हरे भरे चाय के बागान हैं और बर्फों के एक खूबसूरत चादर बिछी रहती है। इसके अलावा जो लोग मन को शांत करना चाहते हैं और जिंदगी में थोड़ा ब्रेक चाह रहे हैं उसके लिए यह जगह बेहद खास है, क्योंकि ये ब्रेन के कामकाज पर थोड़े समय के लिए एक ब्रेक लगाने का काम करता है और फिर आपको जीवन का असली सुख देता है। इन सब के अलावा यहाँ घूमना आपके मानसिक सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो आइए और जानते हैं कौन सी ये जगह है और यहाँ क्यों घूमना चाहिए। मुन्नार दुनिया के सबसे बेहतरीन चाय बागानों वाला एक आकर्षक जगह है। मुन्नार का हिल स्टेशन उन पहाड़ियों का पर्याय है जो चाय के हरे भरे बागानों से भरी हुई है। एक स्वादिष्ट पेय जो दुनिया भर में पसंद किया जाता है और यह जगह दुनिया भर में सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत चाय बागानों में से एक है। बड़े चाय बागानों और क्षेत्र में बड़े नामों की मौजूदगी के कारण इन देश में चाय व्यापार का मुन्नार एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। मुन्नार के ज्यादातर लोग चाय बागानों में काम करते हैं। मुन्नार और उसके आसपास 50 से ज्यादा चाय बागान हैं। ज्यादातर बागानों का अधिग्रहण टाटा समूह ने कर लिया है। मुन्नार के कुछ प्रमुख चाय बागानों में हैरिसन मलयालम, एबीटी चाय, माइकल्स चाय, ब्रूक बॉन्ड आदि शामिल है। और मुन्नार भारत में चाय व्यापार के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है। चाय के बागान देखते हुए अब हम मुन्नार से 45 मिनट की ड्राइव करके आप इस जगह पर पहुंच सकते हैं। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान मुन्नार से 45 किलोमीटर में है, जहां वनस्पतियों और जीवों की एक समृद्ध और विविध विविधता है और यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान राजामलाई वन्यजीव अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हाथी, नीलगिरी रंगूर, नीलगिरी मार्टन, एटलस मोथ, शेर की पूंछ वाला मकाक, छोटे पंजे वाला ऊदबिलाव और एक दुर्लभ बाघ और तेंदुआ कुछ मुख्य पशु प्रजातियां हैं जिन्हें यहाँ देखा जा सकता है।
एराविकुलम नेशनल पार्क को 1971 में पहले कानन देवन हिल्स प्रोड्यूस कंपनी द्वारा एक गेम रिजर्व के रूप में मैनेज किया गया। बाद में 1971 में केरल सरकार ने इसको अपने नियंत्रण में कर लिया था और इसे 1978 में एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। इन चाय बागानों की सुंदरता हर मौसम में अनोखी होती है और पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। चारों ओर फैले हरे भरे चाय के बागान पहाड़ियों पर कालीन की तरफ बिछे हुए नजर आते हैं, जो इसे एक स्वर्गीय दृश्य प्रदान करते हैं। ये चाय बागान ऊंचाई पर स्थित पहाड़ियों पर फैले होते हैं, जिससे उनकी ढलानें प्राकृतिक सौंदर्य को और निखार देती है। सुबह और शाम के समय हल्के हल्के बादल जब इन चाय बागानों को छूते हैं तो यह नज़ारा किसी स्वप्नलोक जैसा प्रतीत होता है। यहाँ की हवा में ताजी चाय की सुगंध घुली होती है, जो तन और मन को तरोताजा कर देती है। चाय बागानों के बीच से उगता और ढलता सूरज जब अपनी सुनहरी किरणें बिखेरती है तो पूरा परिदृश्य स्वर्णिम हो जाता है। यह चाय का बागान न केवल प्रकृति प्रेमियों बल्कि फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए भी स्वर्ग के समान है। यहाँ की शांति और ठंडी हवाएं मन को सुकून कर देती है। मुन्नार के चाय बागान हरे भरे पहाड़ों और बादलों से घिरे होते हैं, जो इसे एक मनमोहक पर्यटन स्थल बनाते हैं। एक खास बात यह है कि यहाँ उत्पादित चाय अपनी सुगंध, स्वाद और उच्च गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। मुन्नार की चाय दुनिया भर में निर्यात की जाती है। ये चाय बागान एक्चुअली समुद्र तल से 1500 से 2600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिससे यहाँ की जलवायु चाय की खेती के लिए आदर्श बनती है। मुन्नार में भी एक प्रसिद्ध चाय संग्रहालय है, जो टाटा टी म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। अगले एपिसोड में फिर हम टाटा टी म्यूजियम के बारे में भी दिखाएंगे और उसकी कुछ जानकारी देंगे। यह है मुन्नार का रोज गार्डन। यह रोज गार्डन 2 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। केरल के मुन्नार में राष्ट्रीय राजमार्ग पर शहर के केंद्र से लगभग 2 किलोमीटर दूर यह जगह समुद्र तल से 3500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और बहुत ही देखने लायक है। दिल को छू लेने वाले फूल और रंग बिरंगे फूल इस जगह को धरती पर एक छोटा सा स्वर्ग बना देते हैं। भले ही बगीचे को रोज गार्डन के रूप में जाना जाता है, लेकिन यहाँ कई अन्य पौधे और पेड़ भी पाए जाते हैं। ये जगह लीची, स्ट्रॉबेरी, रंबूटा और आंवला जैसे कई मसाले और फलों के पेड़ों का निवास स्थान भी है। आप कई सब्जियों को भी यहाँ उगते हुए देख सकते हैं। आप जब भी मुन्नार जाएं, इस मुन्नार के अपने दौरे पर रोज गार्डन का अंदर जरूर टहलें और इस बेहतरीन जगह को देखें, जो गुलाब के अलावे सैकड़ों रंग बिरंगे फूलों और पौधों के साथ धरती पर किसी छोटे स्वर्ग से कम नहीं लगती। यह समुद्र तल से 3500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और रोज गार्डन केरल का एक खूबसूरत बगीचा है, जो प्रकृति की शांति में अपने कुछ समय बिताने की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन वीकेंड रिट्रीट प्रदान करता है। यह उन लोगों के लिए
एक बेहतरीन जगह है जो वनस्पतियों की दुर्लभ प्रजातियों के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। निसंदेह स्थानीय लोगों के लिए अपने प्रियजनों के साथ सुखद शाम का आनंद लेने के लिए आप रोज गार्डन जरूर जाएं। 2 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर फैले रोज गार्डन की देखरेख केरल वन विकास केंद्र द्वारा की जाती है। यहाँ आपको पूरे समय व्यस्त रखने के लिए कई चीजें हैं। रोज गार्डन में शानदार समय बिताने के लिए अपनी पिकनिक बास्केट लेकर अवश्य जाएं, जो सभी उम्र के लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है। आप कोई किताब पढ़ सकते हैं, कार्ड गेम खेल सकते हैं और अपने पसंद की कोई अन्य गतिविधि भी कर सकते हैं। रोज गार्डन में ये विशेषता है कि अपने दोस्तों के साथ यहाँ घूमने का आनंद लें और आसमान में उड़ते हुए विभिन्न प्रकार के पक्षियों को देखें। यह एक ऐसी जगह है जहां आप जितने चाहें उतने पक्षियों को देख सकते हैं, क्योंकि यह उद्यान हरियाली से घिरा हुआ है। फोटोग्राफी के शौकीन और उत्साही इंस्टाग्राम के लिए स्वर्ग है। रोज गार्डन में शानदार झरने और पहाड़ियों के साथ सुंदर वातावरण है, जो फोटोग्राफरों के लिए एक अद्भुत तस्वीर खींचने के लिए एक आदर्श पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ रोज गार्डन में विभिन्न प्रकार के फूलों के साथ साथ अन्य गतिविधियां भी कर सकते हैं। इसीलिए जब भी आए मुन्नार केरल, तब रोज गार्डन की सैर अवश्य करें। रोज गार्डन की एक विशेषता ये भी है कि ये सिर्फ पौधों का बगान भी नहीं है, ये कई किस्म की वनस्पतियों का घर है। इनमें सबसे उल्लेखनीय इलायची के बगान, विभिन्न मसाले और वेनिला जैसी फसलें हैं। लीची, रामबुतान, स्ट्रॉबेरी और आंवला जैसे पेड़ों के साथ साथ बड़ी संख्या में फूल भी हैं, जिनके बारे में जानना और अनुभव करना एक शानदार अनुभव है। इस खूबसूरत बगीचे में ताजी सब्जियां और फल, स्वादिष्ट प्राकृतिक शहद के साथ साथ खेत में उगाई गई कॉफी और चाय भी है। रोज गार्डन आपको एक इको फ्रेंडली होम का एहसास प्रदान करता है, जहां से आप पूरे मुन्नार का आनंद ले सकते हैं। यहाँ सुंदर लेकिन देहाती मार्गों के माध्यम से लंबी पैदल रास्ते के द्वारा और ट्रैकिंग क्षेत्रों के साथ साथ यह स्थान वास्तव में आपको प्रकृति का सबसे अच्छा आनंद देने वाला स्थान है। तो जब भी आए फिर भी एक बार रोज गार्डन और उसके आसपास की सैर जरूर करें। आशा करता हूँ निश्चित रूप से आपको ये अच्छा लगेगा। रोज गार्डन को देखते हुए आपको जाना है मुन्नार से 15 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 600 फीट की ऊंचाई पर एक प्रसिद्ध स्थान है इको पॉइंट। अभी जो आप देख रहे हैं वो इको पॉइंट है। अपनी प्राकृतिक प्रतिध्वनि के रूप में इस पॉइंट पर जब आप चिल्लाते समय अपनी आवाज को एक इको के रूप में सुन सकते हैं।
सुरम्य कुंडला झील के किनारे स्थित यह इको पॉइंट धुंध भरे बादलों, पहाड़ियों, हरे भरे घास के मैदानों और जंगलों से घिरा हुआ है, जो एक दर्शनीय स्थान की यात्रा को और भी अधिक आनंदमय बना देता है। इको पॉइंट पर आप यहाँ कई गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं, चाहे वह पहाड़ी ढलानों के आसपास एक शांतिपूर्ण तरीकों से घूमना हो या पहाड़ी की चोटी पर ट्रैक करना हो। इको पॉइंट एडवेंचर के दीवानों के लिए ये एक स्वर्ग जैसा है। आप यहाँ झील में बोटिंग भी कर सकते हैं और ये स्थान है जो यह देसी और विदेशी पक्षियों को देखने का है। तो आप जब भी आए इको पॉइंट का सैर जरूर करें और इसका आनंद लें। आप जब भी केरल आइए तो केरल में स्थित पेरियार नेशनल पार्क की सैर जरूर कीजिए। यहाँ सैलानी जीप सफारी, हाथी सफारी और नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। यहाँ स्थित पेरियार झील में बोटिंग का अलग ही मजा है। इस नेशनल पार्क में टूरिस्ट हाथी, जंगली सुअर, हिरन और शेर इत्यादि जंगली जानवरों को करीब से देख सकते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान ठेकड़ी में स्थित है और यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती सैलानियों की दिल जीत लेती है। पेरियार नेशनल पार्क हाथियों और बाघों के लिए सबसे संरक्षित क्षेत्र माना गया है। यह राष्ट्रीय उद्यान 305 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अंदर से पेरियार और चंबा नदियां बहती है। इस राष्ट्रीय उद्यान में सैलानी हाथी, सफेद बाघ, उड़ने वाले गिलहरियां, सांवड़ हिरन, नीलगिरी, लंगूर, भालू और जंगली बिल्लियां भी देख सकते हैं। यहाँ टूरिस्ट कई तरह के पक्षियों की प्रजातियों को करीब से देख सकते हैं। इसके अलावा सैलानी यहाँ कई प्रकार से सांप भी देख सकते हैं। यहाँ पेरियार वन्यजीव अभयारण्य के बीच में स्थित पेरियार झील में सैलानी बोटिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। इस झील के पास जंगली जानवरों को पानी देते हुए देखा जा सकता है। एक्चुअल यह क्षेत्र 18वीं और 19वीं शताब्दी में त्रावणकोर राजाओं का शिकार गाह था। जब आप पेरियार नेशनल पार्क में घूमेंगे तो पेरियार झील पर पानी में झुके वन्यजीवियों को देखकर आपका मन मुग्ध हो जाएगा। मानव निर्मित स्थान पर वन संरक्षण केंद्र प्राकृतिक सौंदर्य की छटा से भरपूर है। वन्य जीवों में सर्वाधिक हाथी इसी झील के आसपास पाए जाते हैं। यह झील के किनारे आप हाथियों को देख सकते हैं और दूसरी प्रजातियों के जो जानवर है उसे भी आप देख सकते हैं। झील के किनारे परिवार के साथ घूमते हुए हाथी झील का आकर्षण बढ़ा देते हैं। हाथियों के अलावे जंगली सुअर भी यहाँ बहुतायत पाए जाते हैं। यहाँ के अन्य वन्य जीवों में जंगली भैंसा, गौर, भालू,
आदि भी बहुतायत में पाए जाते हैं। पेरियार के आसपास कम से कम 2000 प्रजातियों की चिड़िया पाई जाती है। इस झील और केंद्र की सुचारू रूप की देखरेख के लिए करीब 150 या 200 के करीब कर्मचारी यहाँ रहते हैं। जंगली जानवरों को अटखेलियां करते समुचित दूरी से देखा जा सकता है। इस उद्यान का भ्रमण नाव द्वारा भी किया जा सकता है। यहाँ पर तरह तरह की वनस्पतियां भी पाई जाती है। यहाँ की सभी वनस्पतियां और जंगली जीवन के चित्र आने वाले पर्यटकों और स्कूली बच्चों की ज्ञानवर्धकों के लिए दिखाए जाते हैं। इस झील की एक खास विशेषता है कि जब कोहरे की हल्की परत हो तब पेरियार झील पर पानी में झुके वन्य पशुओं को देखकर मन जो है मुग्ध हो उठता है। मानव निर्मित स्थान पर वन संरक्षण केंद्र प्राकृतिक सौंदर्य की छटा से भरपूर है। वन्य जीवों में सर्वाधिक हाथी इसी झील के आसपास पाए जाते हैं। यहाँ के जंगल हाथियों से भरे हैं। 1918 में इन हाथियों की संख्या 700 थी। झील के किनारे परिवार के साथ घूमते हाथी झील का आकर्षण बढ़ा देते हैं। हाथियों के अलावे जंगली सुअर भी बहुतायत में पाए जाते हैं। पेरियार के आसपास कम से कम 2000 प्रजातियां की चिड़िया पाई जाती है। इस झील और केंद्र की सुचारू रूप से देखरेख में करीब 150-200 कर्मचारी लगे रहते हैं। इस उद्यान का भ्रमण नाव द्वारा भी किया जाता है। आप देख रहे हैं जो ये पेरियार झील जो है एक ऐसा झील है जिसमें झील का ही आनंद नहीं ले सकते हैं, बल्कि झील के आनंद के साथ साथ बोट की सवारी और झील के आसपास जंगलों की खूबसूरती, हरे भरे पेड़ और पेड़ों के नीचे अनेक तरह के जानवरें देखे जा सकते हैं। इस झील की एक खास विशेषता है कि जब कोहरे की हल्की परत हो तब पेरियार झील पर पानी में झुके वन्य पशुओं को देखकर मन जो है मुग्ध हो उठता है। मानव निर्मित स्थान पर वन संरक्षण केंद्र प्राकृतिक सौंदर्य की छटा से भरपूर है। यह वीडियो यदि अच्छी लगी हो और कुछ जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को एक लाइक दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और एक छोटा सा प्यारा कमेंट जरूर डालिए कि ये वीडियो और विस्तृत जानकारी आपको कैसा लगा। धन्यवाद।